ओम शांति। 19/10/2024। मीठे बच्चे, सदा खुशी में रहो तो याद की यात्रा सहज हो जाएगी। याद से ही 21 जन्मों के लिए पुण्य आत्मा बनेंगे। प्रश्न है, तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट या गुलाम कौन है? उत्तर, नेचुरल कैलेमिटीज या साइंस की इन्वेंशन जिससे सारे विश्व का किचड़ा साफ होता है, यह तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट या गुलाम है जो सफाई में मददगार बनते हैं। सारी प्रकृति तुम्हारे अधिकार में रहती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? युद्ध के मैदान में खड़े हैं? खड़े तो नहीं, तुम तो बैठे हो ना। तुम्हारी सेना कैसी अच्छी है। इनको कहा जाता है रूहानी बाप की रूहानी सेना। रूहानी बाप के साथ योग लगाकर रावण पर जीत पाने का कितना सहज पुरुषार्थ कराते हैं। तुमको कहा जाता है गुप्त वॉरियर्स, गुप्त महावीर। 5 विकारों पर तुम विजय पाते हो, उसमें भी पहले है देह अभिमान। बाप विश्व पर जीत पाने या विश्व में शांति स्थापन करने के लिए कितनी सहज युक्ति बताते हैं। तुम बच्चों बिगर और कोई नहीं जानते। तुम विश्व में शांति का राज्य स्थापन कर रहे हो। वहां अशांति, दुख, रोग का नाम निशान नहीं होता। यह पढ़ाई तुमको नई दुनिया का मालिक बनाती है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, काम पर जीत पाने से तुम 21 जन्मों के लिए जगत जीत बनते हो। यह तो बहुत सहज है। तुम हो शिव बाबा की रूहानी सेना। राम की बात नहीं, कृष्ण की भी बात नहीं, किसकी सेना हो? शिव बाबा की रूहानी सेना। फिर आगे क्या बोला? राम की भी बात नहीं और कृष्ण की भी बात नहीं। राम के साथ कौन सी सेना दिखाते हैं? बंदर की सेना। और कृष्ण के साथ गौएं दिखाते हैं। तो ना राम की बात है ना कृष्ण की बात है। राम कहा जाता है परम पिता परमात्मा को। मना अधूरा है जब तक, तो फेलियर हुआ तो कौन सी सेना? बंदर सेना। और जब राम बाप कहा जाएगा, निराकार राम, तो कहेंगे परम पिता परमात्मा। उनकी है रूहानी सेना। बाकी वह जो राम की सेना आदि दिखाते हैं वह सब है रॉन्ग। गाया भी जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। कलयुग घोर अंधियारा है। कितना लड़ाई झगड़ा मारा मारी है। सतयुग में यह होती नहीं। तुम अपना राज्य देखो कैसे स्थापन करते हो। कोई भी हाथ पांव इसमें नहीं चलाते हो। इसमें देह का भान तोड़ना है। घर में रहते हो तो भी पहले यह याद करो, हम आत्मा हैं, देह नहीं। तुम आत्माएं ही 84 जन्म भोगती हो। अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग का लीप युग। चोटी छोटी होती है ना। ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है। बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम हर 5000 वर्ष के बाद आकर बाप से यह पढ़ते हो, राजाई प्राप्त करने के लिए। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। शिव बाबा से हमको यह बनना है। हाँ बच्चों, क्यों नहीं। सिर्फ देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो पाप कट जाए। तुम जानते हो इस जन्म में पुण्य पावन बनने से हम 21 जन्म पुण्य आत्मा बनते हैं। फिर उतराई शुरू होती है। यह भी जानते हो हमारा ही 84 का चक्र है। सारी दुनिया तो नहीं आएगी। 84 के चक्र वाले और इस धर्म वाले ही आएंगे। सतयुग और त्रेता बाप ही स्थापन करते हैं, जो अब कर रहे हैं। फिर द्वापर कलयुग रावण की स्थापना है। रावण का चित्र भी है ना।
ऊपर में गधे का शीश है, विकारी टट्टू बन जाते हैं। तुम समझते भी हो हम क्या थे। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप आत्माओं की दुनिया में करोड़ों आदमी हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में होते हैं 9 लाख शुरू में। तुम अभी सारे विश्व के मालिक बनते हो। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना। स्वर्ग की बादशाही तो जरूर बाप ही देंगे। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व की बादशाही देने आया हूं। अब पावन जरूर बनना पड़े, सो भी यह अंतिम जन्म मृत्यु लोक का पवित्र बनो। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने तैयार है। बॉम्ब्स आदि सब ऐसे तैयार कर रहे हैं जो वहां घर बैठे खलास कर देंगे। कहते भी हैं घर बैठे पुरानी दुनिया का विनाश कर देंगे। यह बॉम्ब्स आदि घर बैठे ऐसे छोड़ेंगे जो सारी दुनिया को खत्म करेंगे। तुम बच्चे घर बैठे योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। और वो घर बैठे ही क्या इन्वेंशन किया उन्होंने, साइंस ने घर बैठे विनाश की इन्वेंशन और तुम्हारी घर बैठे स्थापना की इन्वेंशन। तुम शांति स्थापन कर रहे हो योग बल से, वह साइंस के बल से सारी दुनिया खलास कर देंगे। वह तुम्हारे सर्वेंट हैं, तुम्हारी सर्विस कर रहे हैं। पुरानी दुनिया खत्म कर देते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज आदि यह सब तुम्हारे गुलाम बनते हैं। नेचर को नहीं बोला, जब प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उस समय भी ये तुम्हारी क्या बनेंगी, गुलाम बनती हैं तो वास्तव में क्या, विनाश के लिए, लेकिन तुम्हारी गुलाम बनती हैं। सिर्फ तुम बाप से योग लगाते हो। क्यों गुलाम बनती है? सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है क्योंकि तुम बाप से योग लगाते हो। प्रकृति कौन है? बाप की रचना है ना। तो तुम बच्चों के अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। ऐसे बिलविड बाप को कितना याद करना चाहिए। यही भारत पूरा शिवालय था। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी, यहाँ है विकारी। अभी तुमको स्मृति आई है। बरोबर बाप ने हमें कहा है हियर नो इविल, गंदी बातें मत सुनो, मुख से बोलो भी नहीं। बाप समझाते हैं तुम कितने डर्टी बन गए हो। तुम्हारे पास तो अथाह धन था, तुम स्वर्ग के मालिक थे। अभी तुम स्वर्ग के बदले नर्क के मालिक बन पड़े हो। यह भी ड्रामा बना हुआ है। हर 5000 वर्ष बाद तुम बच्चों को हम रौरव नर्क से निकाल स्वर्ग में ले जाता हूं। रूहानी बच्चे, क्या तुम मेरी बात नहीं मानेंगे? परमात्मा कहते हैं तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनो तो क्या नहीं बनेंगे? विनाश तो जरूर होगा। इस योग बल से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में टाइम लगता है। बच्चे शुरू से आए हुए हैं, 10% भी योग नहीं लगता है। कब से आए हैं? शुरू से आए हैं, जब से यज्ञ की शुरुआत हुई है, लेकिन 10% भी योग नहीं लगता, इसीलिए पाप कटते नहीं हैं। नए नए बच्चे झट योगी बन जाते हैं। क्यों? क्या मिलता है उनको? नयों को क्या बेनिफिट होता है? बना बनाया मिलता है सब कुछ। जब ज्ञान धीरे धीरे आगे चलते जाते हैं तो मंथन होता है, रिफाइन होता जाता है, तो पता चलता है कि अच्छा ऐसे याद करना है, तो फिर झट क्या करते हैं, योगी बन जाते हैं। तो पाप कट जाते हैं और सर्विस करने लग पड़ते हैं। तुम बच्चे समझते हो अब हमको वापस जाना है, बाप आया हुआ है ले जाने। पाप आत्माएं तो शांति धाम सुख धाम में जा ना सके, वापस तो सबको जाना है। अभी बाप आया है ले जाने के लिए, लेकिन वापस जाने की विधियां सबकी अलग अलग हैं। बाप कैसे लेकर जाते हैं? पलकों पर बिठाकर लेकर जाते हैं। फिर धर्मराज कैसे लेकर जाएगा? हड्डी हड्डी तोड़ के लेकर जाएगा ना। तो बाप आए हैं ले जाने, और अगर हम तब तक तैयार ही ना हुए और बाप चले जाए, जिनको पलकों पे बिठाना है उनको लेकर, तो फिर पीछे लेने के लिए किसी और को आना पड़े ना।
पाप आत्माएं तो शांति धाम सुख धाम में जा न सके, वह तो रहती हैं दुख धाम में। इसीलिए अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाए। अरे बच्चे, फूल बन जाओ, दैवी कुल को कलंक नहीं लगाओ। तुम विकारी बनने के कारण कितने दुखी हो गए हो। यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया स्वर्ग में नहीं आएंगे। भारत स्वर्ग था, कृष्णपुरी में था, अभी नरकवासी है। तो तुम बच्चों को तो खुशी से विकारों को छोड़ना चाहिए। विष पीना फट से छोड़ना है। विष पीते पीते तुम वैकुंठ में थोड़े ही जा सकेंगे। अभी यह बनने के लिए तुमको पवित्र बनना है। तुम समझा सकते हो इन्होंने यह राजाई कैसे प्राप्त की है? राजयोग से। यह पढ़ाई है ना, जैसे बैरिस्टरी योग, सर्जन योग होता है। सर्जन से योग तो सर्जन बनेंगे। यह फिर है भगवान वाच। रथ में कैसे प्रवेश करते हैं? कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें बैठ तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। जानता हूँ यह विश्व के मालिक पवित्र थे, अब पतित कंगाल बने हैं। फिर पहले नंबर में यह जाएंगे। इसमें ही प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देते हैं। बेहद का बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो तो तुम सदा सुखी बनेंगे। सतयुग है अमर लोक, द्वापर कलयुग है मृत्यु लोक। कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। यहाँ देही अभिमानी बनते हैं, फिर देह अभिमान में आकर माया से हार खा लेते हैं। माया की एक ही तोप ऐसी लगती है जो एकदम गटर में गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं यह गटर है, यह कोई सुख थोड़े ही है। स्वर्ग तो फिर क्या, इन देवताओं की रहनी करनी देखो कैसी है। नाम ही है स्वर्ग। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर भी कहते हैं हम विष जरूर पिएंगे तो स्वर्ग में आ नहीं सकेंगे, सजा भी बहुत खाएंगे। तुम बच्चों की माया से युद्ध है। देह अभिमान में आकर बहुत छीछी काम करते हैं। समझते हैं हमको कोई देखता थोड़े ही है। क्रोध लोभ तो प्राइवेट नहीं होता, काम में प्राइवेसी चलती है। काला मुंह करते हैं। काला मुंह करते करते तुम गोरे से सांवरे बन गए तो सारी दुनिया तुम्हारे पिछाड़ी आ गई। ऐसी पतित दुनिया को बदलना जरूर है। बाप कहते हैं तुमको शर्म नहीं आती, एक जन्म के लिए पवित्र नहीं बनते हो। भगवान वाच, काम महाशत्रु है। वास्तव में तुम स्वर्गवासी थे तो बड़े धनवान थे, बात मत पूछो। बच्चे कहते हैं बाबा हमारे शहर में चलो। क्या कांटों के जंगल में बंदरों को देखने चलो? बच्चे बाबा को बुलाते हैं ना हमारे शहर में चलो, तो बाबा को उसमें ही देह भान दिखाई देता है कि हमारा मना देह का जन्म हुआ उस शहर में, तो कहते हैं हमारे शहर चलो। तो बाबा तो मधुबन से बाहर बोला था ना जाना ही बंद कर देंगे। तो क्या कांटों के जंगल में बंदरों को देखने चलो? तुम बच्चों को ड्रामा अनुसार सर्विस करनी ही है। गाया जाता है फादर शोज सन। बच्चों को ही जाकर सबका कल्याण करना है। बाप बच्चों को समझाते हैं यह भूलो मत कि हम युद्ध के मैदान में हैं। तुम्हारी युद्ध है 5 विकारों से। यह ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ 21 जन्मों के लिए। फिर तुमको नरकवासी कौन बनाते हैं? रावण। फर्क तो देखते हो ना। जन्म जन्मांतर तुमने भक्ति मार्ग में गुरु किए, मिला कुछ भी नहीं। और यहाँ क्या कहते हैं बाप? ज्ञान मार्ग में तो भक्ति का कोई अंश ही नहीं है। यहाँ तुमको क्या कहते हैं, तुम युद्ध के मैदान में खड़े हो और तुमको माया से युद्ध करनी है। इसमें कोई गुरु आदि तुम्हारी सहयोगी है? बाबा ने बोला कि मैं क्या तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद करूंगा, भले तुम बाप के सामने आकर बैठ जाओ तो भी तुम्हारे पाप भस्म होंगे नहीं जब तक तुम खुद अपनी कमाई नहीं करते। और भक्ति मार्ग में तो गुरु किया और गुरु का आशीर्वाद हुआ तो समझते हैं हमारा कल्याण हो गया।
तुमने भक्ति मार्ग में गुरु किए, मिला कुछ भी नहीं, इनको कहा जाता है सतगुरु। सिख लोग कहते हैं ना सतगुरु अकाल मूर्त, उनको कभी कोई काल खाता नहीं। वह सतगुरु तो कालों का काल है। बाप कहते हैं मैं तुम सब बच्चों को काल के पंजे से छुड़ाने आया हूं। सतगुरु सतयुग में फिर काल आता ही नहीं, उनको अमरलोक कहा जाता है। अभी तुम श्रीमत पर अमरलोक सतयुग के मालिक बन रहे हो। तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है। सारी दुनिया एक दो में लड़ती झगड़ती रहती है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी कहाँ लड़ाई ज्यादा है, अपने आप से युद्ध करते रहते हैं, माया के विकारों से आपस में लड़ते झगड़ते ज्यादा है। और तुम बच्चे जो ज्ञान मार्ग में, उनकी क्या विशेषता है? लड़ाई किससे करते हैं? माया के साथ। सारी दुनिया एक दो में लड़ती झगड़ती रहती है, तुम्हारी फिर है रावण 5 विकारों के साथ युद्ध, उन पर जीत पाते हो। यह है अंतिम जन्म। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूं, यहां आते ही गरीब हैं। साहूकारों की तो तकदीर में ही नहीं है, धन के नशे में ही मगरूर रहते हैं। यह सब खत्म हो जाने वाला है, बाकी थोड़ा समय है। ड्रामा का प्लान है ना, यह इतने बॉम्ब आदि बनाए हैं, वह काम में जरूर लाने हैं। पहले तो लड़ाई बाणों से, तलवारों से और बंदूकों आदि से चलती थी। पहले क्या होती थी लड़ाई? बाण चलाते थे, फिर तलवार, और फिर बाद में बंदूक से, और फिर और अभी बॉम्ब से घर बैठे खलास कर देते हैं। तो वह काम में जरूर लाने हैं। अभी तो बॉम्ब्स ऐसी चीज निकली है जो घर बैठे ही खलास कर देंगे। यह चीजें कोई रखने के लिए थोड़े ही बनाई हैं, कहाँ तक रखेंगे? बाप आए हैं तो विनाश भी जरूर होना है। वो हो गई साइंस की इन्वेंशन विनाश के लिए। साइलेंस वाले बच्चे कौन से युद्ध कर रहे हैं? माया के साथ युद्ध कर रहे हैं। तो उसमें क्या बताया बाबा ने? सूर्यवंशी हैं तो फिर क्या करते हैं? माया को दूर से ही भगा दिया। बाण लगाने के लिए तो दुश्मन के सामने होना पड़े, तलवार से युद्ध करने के लिए भी क्या चाहिए? दुश्मन सामने। फिर उससे बेहतर है बंदूक, दूर से ही। लेकिन बॉम्ब्स तो अपने परम धाम घर बैठे बैठे दूर से ही, कोई माया फिर बची ही नहीं। बोला ना जब तुम कर्मातीत बन जाएंगे तो फिर माया का फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। माया भी थक जाती है। बाप आए हैं तो यह चीजें कोई रखने के लिए थोड़े ही बनाई हैं, कहाँ तक रखेंगे? बाप आए हैं तो विनाश भी जरूर होना है। ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। उनके पास है बॉम्ब्स जो दूर से, तुम्हारे पास है स्वदर्शन चक्र जो बाबा ने कहा है ना। तो तीर कमान चलाना वो हो गया चंद्रवंशियों की निशानी, और स्वदर्शन चक्र दूर से ही अपना काम करता है, वो है सूर्यवंशियों की निशानी। तुम्हारी राजाई जरूर स्थापन होनी है। यह लक्ष्मी नारायण कभी लड़ाई नहीं करते। भले शास्त्रों में दिखाया है असुरों और देवताओं की लड़ाई हुई, परंतु वह सतयुग के और वह असुर कलयुग के। इसलिए बोला पांडव कभी आपस में लड़ते ही नहीं। लड़ाई किसकी है? यादव और कौरवों की। पांडवों तो क्या है? गुप्त हैं, तो फिर उनसे लड़ाई कौन करेगा? देवताएं हो गए सतयुग में, और असुर कलयुग में। दुनिया ही अलग है, तो लड़ेंगे कैसे? सामने ही नहीं आएंगे। दोनों मिलेंगे कैसे जो लड़ाई होगी? अभी तुम समझते हो हम 5 विकारों से युद्ध कर रहे हैं। इन पर जीत पाकर संपूर्ण निर्विकारी दुनिया के मालिक बन जाएंगे। उठते बैठते बाप को याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। यह बना बनाया ड्रामा है, कोई कोई के नसीब में ही नहीं है। योग बल हो तभी विकर्म विनाश हो, संपूर्ण बने तब तो संपूर्ण दुनिया में आ सके। दुनिया माना जो परिवार आपको मिला, जो आपकी स्थिति है उसी के अनुसार आपको क्या मिलता है? वैसी दुनिया मिलती है, जहां आपको पार्ट बजाना ही पड़ता है। तो जहां लड़ाई झगड़ा है, यादव कौरव, तो बोला है ना बाबा ने, पहले होती है पढ़ाई, फिर उसके बाद लड़ाई, और उसके बाद राजाई। तो ज्यादा करके जो ज्ञानी ब्राह्मण क्या समझते हैं? कौन सी लड़ाई करनी है हमें? ज्ञान के हम तीर चलाएंगे और जीत पाएंगे कि हमारा ज्ञान सच्चा और तुम्हारा ज्ञान
झूठा, तो फिर हम जीत पालेंगे। तो पूछते भी हैं बाबा से कि बिना लड़ाई के तो राजा ही नहीं मिलेगी। तो वो लड़ाई कौन सी समझते हैं कि हमें दूसरों को सिद्ध करना है कि भगवान कौन है, हमारे पास ज्यादा ज्ञान है। तो कंपटीशन हो गया ना। लड़ाई में तो एक को नीचा दिखाना होता है, एक को हारना होता है और एक को जीतना होता है। और बाबा हमें कौन सी लड़ाई बता रहे हैं? योग बल से संपूर्ण बने तब संपूर्ण दुनिया में आ सके। ऊपर बोला ना, असुरों की और देवताओं की लड़ाई तो कभी लगती ही नहीं, क्योंकि वो असुर तो उस दुनिया में आ ही नहीं सकते। तो उनको कहाँ लड़ाई लड़नी है? पुराने ब्राह्मणों की दुनिया में। बाप भी शंख ध्वनि करते रहते हैं। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में शंख व तुतारी आदि बैठ बनाई है। पता नहीं क्या होती है। बाप तो इस मुख द्वारा समझाते हैं। यह पढ़ाई है राजयोग की, बहुत सहज पढ़ाई है। बाप को याद करो और राजाई को याद करो। बेहद के बाप को पहचानो और राजाई लो। इस दुनिया को भूल जाओ। तुम बेहद के सन्यासी हो, जानते हो पुरानी दुनिया सारी खत्म होनी है। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में सिर्फ भारत ही था। इनकी राजाई थी तो सिर्फ कौन थे? जो ज्ञान की रोशनी में लगे रहने वाले हैं, सिर्फ वो ही थे इनके राज्य में। बादशाह तो पूरे विश्व के होते हैं ना, लेकिन था कौन राज्य में? केवल भारत। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, अपने दैवी कुल को कलंक नहीं लगाना, गुलगुल बनना है। अनेक आत्माओं के कल्याण की सर्विस कर बाप का शो करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए गंदी बातें ना तो सुननी है ना मुख से बोलनी है। हियर नो इविल, टॉक नो इविल। देह अभिमान के वश हो कोई छीछी काम नहीं करने। वरदान है, मन मनाभव के मंत्र द्वारा मन के बंधन से छूटने वाले निर्बंधन ट्रस्टी भव। मन मनाभव के मंत्र द्वारा, माना इस एक मंत्र में मंत्र जापते हैं तो क्या करना पड़ता है? कंटिन्यू रखना पड़ता है ना उसको। हम 108 बार जपेंगे, हम 1 घंटा जपेंगे, तो मंत्र बार बार रिपीट करने से क्या हो जाता है? सिद्ध हो जाता है। माना मन को किसी एक जगह पर बिजी करना, माना मंत्र। मन को कोई ऐसा काम दे दिया कि तुम यहाँ लगे रहो, क्योंकि पता है नहीं तो ये भागेगा इधर उधर। तो मन मनाभव के मंत्र द्वारा मन के जो व्यर्थ के बंधन है उनसे छूटने वाले। मन के बंधनों से तो छूटना है ना, लेकिन व्यर्थ के बंधन से तो उसको कुछ दूसरा तो देना पड़े। निर्बंधन ट्रस्टी भव। कोई भी बंधन पिंजरा है, पिंजरे की मैना अब निर्बंधन उड़ता पंछी बन गई। अगर कोई तन का बंधन भी है तो भी मन उड़ता पंछी है, क्योंकि मन मनाभव होने से मन के बंधन छूट जाते हैं। प्रवृत्ति को संभालने का भी बंधन नहीं। ट्रस्टी होकर संभालने वाले सदा निर्बंधन रहते हैं। गृहस्थी माना बोझ, और बोझ वाला कभी उड़ नहीं सकता, लेकिन ट्रस्टी हैं तो निर्बंधन है। उड़ती कला से सेकंड में स्वीट होम पहुंच सकते हैं। निर्बंधन है तो निशानी क्या बताई? 1 सेकंड में अपने स्वीट होम पहुंच सकते हैं। स्लोगन है, उदासी को अपनी दासी बना दो, उसे चेहरे पर आने ना दो। दासी होती है तो ऑर्डर पे चलती है ना, तो उदासी को क्या करो? आप ऑर्डर करो, आने दो तो थोड़ी बहुत आए, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो नहीं आए, तो वो क्या बन गई? आपकी दासी। डायरी यहीं पर ही। 15/2/2024 साकार मुरली पॉइंट्स हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं भी साधारण तन में आता हूं, ना गरीब ना साहूकार। क्या खास है इस पॉइंट में? कोई खास बात नहीं ना?
क्या खास है? ना गरीब ना साहूकार, कैसे धन में आए आदि में? साधारण। ब्रह्मा बाबा कैसे थे उस समय के हिसाब से? साहूकार। लेकिन बाप कैसे धन में आते हैं? यह भी साधारण था ना, मुरली का पॉइंट है ना। इसने भी सरेंडर किया। ये रथ पहले गांवरे का छोरा था, फिर जब कुछ साधारण बना तो बाप ने प्रवेश किया। माना गरीब था पहले, फिर थोड़ा साधारण बना, लेकिन साहूकार नहीं बोला, साधारण बना। तब बाप ने प्रवेश किया, प्रवेश करके लिखाया और ब्रह्मा बाबा ने लिखा और उसके बाद सत्ता सौंपी गई। तो पहले की बात है ये। इसी मुरली का आगे है, मोह है ना, इतने महल इतने सुख कैसे छोड़े? किसको होता है ये मोह? जो साहूकार होते हैं कि इतने महल इतने सुख कैसे छोड़ें। गरीबों के पास तो क्या है, इतना सुख होता ही नहीं, तो छोड़ने में भी कोई तकलीफ होती ही नहीं। अरे यह इतने सब पहले जो भागे, बड़े बड़े लखपति करोड़पति घर की थी, सब छोड़कर चली आई। यह तकदीर दिखाती है। जो लखपति और करोड़पति अगर घर के हों तो भी अगर छोड़ के आ जाएं, तो उससे क्या पता चलता है कि इनकी तकदीर बहुत ऊंची बनने वाली है। इतनी ताकत नहीं है छोड़ने की। जिनमें छोड़ने की ताकत नहीं है उनमें भी क्या दिखता है? उनकी तकदीर दिखती है। कोई ना कोई तो बंधन है ना, भले महल नहीं है, कोई तो जंजीर है कि उनको लगता है ये कैसे छोड़े। रावण की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। यह है बुद्धि की जंजीरें। सोचो कितनी बड़ी बात। जो महल माड़ियों की बात की, नहीं छोड़ पा रहे, सुख नहीं छोड़ पा रहे, जो सुख उनको लगता है कि हमें ये सुख मिल रहा है और नहीं छोड़ पा रहे, तो बाबा कह रहे हैं रावण की जंजीरों में क्या है? जकड़े हुए हैं। और है क्या ये? कौन सी जंजीरें? क्या बोला क्या यहाँ पे? बुद्धि की जंजीरें हैं। माना कोई दूसरा नहीं है उनके लिए रावण बैठा जो उनको पकड़ के, अपनी ही बुद्धि की जंजीरें हैं। 17/2/2024 मामेकम याद करो तो पाप कटेंगे। जो 2500 वर्ष में पाप हुए हैं, वह 50-60 वर्ष में तुम स्वयं को सतो प्रधान बना सकते हो। इतना टाइम ठीक है? 50-60, पहले 40-50 बोला, लेकिन सब तो उस कैटेगरी की आत्माएं नहीं है ना कि इतना तीखा पुरुषार्थ करें कि 40-50 वर्ष में ही हो जाए। तो त्रिमूर्ति के लिए हो गया वो टाइम, तो आगे थोड़ा बढ़ाया, कितना? 50-60 वर्ष में। अगर योग बल नहीं होगा तो फिर नंबर पीछे हो जाएंगे। माला तो बहुत बड़ी है, भारत की माला तो खास है, जिस पर ही सारा खेल बना हुआ है। इसमें मुख्य है याद की यात्रा। माला तो बहुत बड़ी है, लेकिन भारत की माला उसमें खास है। बोला ना, तुम पुरुषार्थ करो, बाप तो और भी मालाएं बना देंगे, लेकिन वो कौन सी मालाएं होंगी? भारत की माला होंगी या दूसरे धर्मों की मालाएं होंगी? दूसरे धर्मों की होंगी ना। लेकिन फिर भी कोई हिम्मत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, संस्कारों को परिवर्तन नहीं कर रहे, तो भी बाबा कह रहे हैं तुम फिर भी हिम्मत रखो, तुम्हें किसी और माला में क्या करेंगे? पिरो देंगे। लेकिन भारत की माला खास है, जिस पर ही सारा खेल बना हुआ है, भारत की माला पर। और उसमें भी मुख्य क्या है? क्या बताया? याद की यात्रा। उस आधार से भारत की माला बनी हुई है। 19/2/2024 बाप आकर रिजुविनेट करते हैं। वह लोग तो बंदर के ग्लैंड्स मनुष्य में डालते हैं, समझते हैं हम जवान हो जाएंगे। जैसे हार्ट नहीं डालते हैं, उन सबको ये साइंस वालों को प्रेरणा होती है कि रिजुविनेट करे। तो पहले इन्वेंशन कहाँ होती है? ये जब बाप आते हैं तभी लौकिक में भी ये इन्वेंशन होती है कि रिजुविनेट करने का तरीके खोजते हैं। बाप कोई हार्ट नहीं डालते, बाप तो आकर चेंज करते हैं। ऐसे नहीं पुराना खलास हो जाता है नया दे देते हैं, पुराने को ही चेंज कर देते हैं। अगला है, तुम्हारा दैवी स्वभाव होना चाहिए, उसके लिए चार्ट रखो तो पक्के होते जाएंगे। परंतु माया ऐसी है जो चार्ट रखने नहीं देती। 2-4 दिन रखकर फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि तकदीर में नहीं है। तकदीर में होगा तो बहुत अच्छी रीति रजिस्टर रखेंगे, इसमें भी तकदीर है। रेगुलर अपने चार्ट को संभाल के उसको हमेशा कंटिन्यू करके रखना, वो भी तकदीर है।
स्कूल में रजिस्टर जरूर रखते हैं, यहाँ भी सभी सेंटर्स में सबका चार्ट रजिस्टर रखना है। अगला है, अब हमको वापस घर जाना है, फिर बच्चा बनकर माँ की गोद में आएंगे। माता का जो खान पान होता है उसका असर बच्चे पर भी होता है। जो शक्तियां क्या बन जाती हैं? जगत माता का स्वरूप बन जाती हैं। तो जो भी उनको मातृ स्वरूप से देखने वाले बन गए, माना अपने घर पहुंच गए, परमधाम पहुंचे ना, परमधाम में तो आत्मा कैसी होती है? पवित्र बन गई। तो जब आएगा तो कैसे आएगा? मातृ दृष्टि होगी ना। तो जैसा माता का खान पान, माना कौन सा खान पान? जो खुद को शिव की शक्तियां कहलाती हैं, उनका खान पान कैसा हो? संकल्पों का भोजन जितना पवित्र होगा, जितना शुद्ध होगा, तो जो भी हैं उनको क्या साक्षात्कार होगा? कि जैसे बच्चा बनके माँ की गोद में हूं, वैसा साक्षात्कार हुआ नहीं तो कैसे कहेंगे शिव की शक्ति हुई? शिव पिता है और शक्तियों से माता का साक्षात्कार ही नहीं हुआ तो कैसे कहेंगे कि शिव की शक्ति हो गई? कहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं, माता का जो खान पान होता है उसका असर बच्चे पर भी पड़ता है। वहां यह कुछ भी बातें होती नहीं, वहां सब कुछ फर्स्ट क्लास होगा। 20/2/2024। शिव बाबा तो कहते हैं, पतित पावन मैं हूं, मेरे से अगर कोई आकर पूछे तो मैं अपना परिचय दे सकता हूं। है हिम्मत इतनी? शिव बाबा तो कहते हैं, मैं पतित पावन मैं हूं, मेरे से अगर कोई आकर पूछे, मुझे जानना सहज है, देखना मुश्किल, लेकिन कोई अगर मेरे से आकर पूछे, वहां तक पहुंचे, फिर मैं रिसीव करूं कि मैं अपना परिचय उनको दे सकता हूं। तुमको भी तो बाप ने अपना परिचय दिया है ना। शिव बाबा कहते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। यह साधारण तन है, झाड़ के अंत में खड़ा है, पतित दुनिया में खड़ा है, और फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं। जो तपस्या कर रहे हैं उनको कैसा दिखाया? बैठा हुआ। और ये साधारण तन कैसा है? खड़ा हुआ है। तो सूर्यवंश हुआ ना, सूर्यवंश माना खड़े हुए। जो वहां फिर तपस्या में बैठे हैं वो चंद्रवंश। इनको भी तपस्या शिव बाबा सिखला रहे हैं। तुम तो खड़े हो पुरुषार्थ में, लेकिन जो तपस्या में बैठे हैं उनको भी तपस्या शिव बाबा सिखला रहे हैं। राजयोग शिव बाबा सिखाते हैं, नीचे आदि देव और ऊपर में आदिनाथ। ऊपर किसको दिखाया झाड़ के चित्र में? नीचे आदि देव और ऊपर आदिनाथ। ऊपर महादेव को दिखाया और नीचे खड़ा हुआ ब्रह्मा को दिखाया ना। गायन है कोटों में कोई, मैं जो हूं जैसा हूं, कोई तो यह 5% भी नहीं जानते। तुम्हें बाप को जानकर पूरी रीति याद करना है। मामेकम याद क्यों नहीं करते हो? कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो? यूं तो बाप समझते हैं यह मेहनत का काम है, फिर भी पुरुषार्थ कराने के लिए पंप करते रहते हैं। बाबा भी समझते हैं कि ये मेहनत का काम है। 5% भी बाप को समझे नहीं है, इसलिए बाबा इतना सारा ज्ञान सुना के बाद में क्या कह देते हैं? तुमको मैंने ये सुना दिया, बाकी सब गुप्त है। तो फिर क्या हो गया? कितना बड़ा रहस्य हो गया। इतना सारा ज्ञान सुना है और लास्ट में क्या बोल दिया? बाकी सब गुप्त है। बाकी सब गुप्त है तो मतलब मिला है वो कितना हुआ? बहुत थोड़ा ही हुआ ना। 21/2/2024। तुम्हारे ज्ञान के बाण बहुत अच्छे हैं, परंतु उसमें जौहर चाहिए। जैसे तलवार में भी जौहर होता है, कोई बहुत तीखे जौहर वाले होते हैं। जैसे गुरु गोविंद सिंह की तलवार विलायत चली गई, उस तलवार को लेकर परिक्रमा देते हैं, बहुत साफ रखते हैं। मिसाल थे यहाँ पर बेहद में ज्ञान की तलवार है, तो वो उसका मिसाल दिया कि तलवार माना ज्ञान की तलवार और जौहर माना उसमें याद का जौहर। जितना ज्यादा होगा उतनी तलवार क्या होगी? तीखी होगी, माना जिसके ऊपर भी वार करेगी उसका देहभान समाप्त हो जाएगा। तो ज्ञान के बाण बहुत अच्छे हैं। गुरु गोविंद सिंह की तलवार का कहाँ तक गायन है? विलायत में भी उनका मान है और उनको बहुत
साफ रखते हैं। अगला है, अर्जुन से भी भील तीखा हो गया बाण मारने में। अर्जुन अर्थात जो घर में रहते हैं, रोज सुनते हैं, उनसे बाहर रहने वाले तीखे हो जाते हैं। जिनमें ज्ञान का जौहर है, उनके आगे वह भरीड होते हैं। भले अंदर रहने वाले हैं, लेकिन अगर बाहर रह के किसी में ज्ञान तीखा है, ज्ञान का जौहर है, ज्ञान में याद का जौहर है, तो फिर उनको क्या करना पड़े? भरीड होनी पड़े, माना उनके सामने झुकना पड़े। अगला है, शरीर का भान छोड़ अपने को आत्मा समझना। इस समय कहेंगे हम पुरुषार्थी हैं। याद करते करते जब पाप खत्म होंगे, तब लड़ाई शुरू होगी, जब तक सबको पैगाम मिल जाए। कम से कम जिन आत्माओं को माला में आना है, उन तक ये संदेश तो पहुंच जाए। और उसके बाद, क्योंकि लड़ाई के समय में तो पुरुषार्थ कुछ भी कर पाएंगे ही नहीं, शांति के समय में ही पुरुषार्थ होगा। तो जब तक उन आत्माओं को पैगाम भी मिले और तुम्हारे पाप खत्म हो, तब फिर क्या होगा? लड़ाई शुरू हो जाएगी। यहां भी बहुत हैं जिन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया है, फिर वह स्वर्ग में नहीं आएंगे क्या? मैं विश्व का मालिक, मेरे से कोई 2 अक्षर भी सुने तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। किसके मुख से? बाप तो विश्व का मालिक बनता ही नहीं। मैं विश्व का मालिक, और मेरे मुख से 2 शब्द भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे। फर्स्ट क्लास दास दासियां भी बनेंगी। फर्स्ट क्लास दासी कृष्ण की पालना करेगी। बर्तन साफ करने वाली, खाना खिलाने वाली, सफाई करने वाली सब होंगी। यहां से ही निकलेंगी। कितनी भाग्यशाली हूं, फर्स्ट क्लास दासी कृष्ण की पालना करेगी। फिर नंबर 1 और क्या सेवाएं मिलेंगी? बर्तन साफ करने वाली, खाना खिलाने वाली और सफाई आदि करने वाली। फर्स्ट नंबर वाली जरूर अच्छा पद पाएगी, वह भासना आती है। भासना कैसे आएगी? तीव्र पुरुषार्थ से ये भासना आती है कि ये अव्वल नंबर है पद पाने वाली। ओम शांति। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी, कुछ है आप लोगों का?